नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945, विक्रम संवत 2080, आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 15 फरवरी सन 2024। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसानों और पैरामिलिट्री की झड़प, प्रदर्शनकारी बोले असली गोलियां चलाई गई, ट्रेनें रोकने, टोल फ्री करने का ऐलान, केंद्र से मीटिंग आज। जिला आयुष सोसाइटी सिरसा में आई योगा इंस्ट्रक्टर के पदों पर भर्ती, 12वीं पास करें आवेदन। हरियाणा के इस एम्स में मात्र 750 रुपए में कैंसर थेरेपी की सुविधा मिल रही है। प्राइवेट अस्पताल में 3 लाख रुपए तक होते हैं खर्च। हरियाणा बोर्ड की प्रैक्टिकल परीक्षाओं का शेड्यूल हुआ जारी, फटाफट नोट कर लीजिए तारीख। रेवाड़ी में कल होने वाली पीएम मोदी की रैली की तैयारियां, वाटरप्रूफ टेंट लग रहा। 16 यानी कल एम्स के साथ 4 बड़ी परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास, नायब सिंह सैनी पहुंचे। अग्निवीर भर्ती रैली के लिए रजिस्ट्रेशन हुए शुरू, यहां देखिए पूरी जानकारी। किसानों पर आंसू गैस अटैक से भड़के संगठन, BKU उग्राहा आज ट्रेन रोकेगी तो वहीं एसकेएम टोल फ्री करेगा। चडूनी ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। MDU रोहतक ने जारी किया परीक्षा परिणाम, दिसंबर 2023 में हुए थे एग्जाम। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर रिजल्ट उपलब्ध। 29 फरवरी के बाद पेटीएम वॉलेट में डिपॉजिट बंद, बैलेंस नहीं होने पर फास्टैग भी काम नहीं करेगा। पाकिस्तान में शाहबाज शरीफ प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, नवाज ने नॉमिनेट किया, बिलावल शरीफ की पार्टी को समर्थन देंगे। और T20 वर्ल्ड कप में भारत की कप्तानी करेंगे रोहित शर्मा। BCCI सचिव जय शाह ने किया ऐलान, जून में होगा टूर्नामेंट। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के मौसम में पिछले दिनों से सुधार हुआ है, जिससे लोगों को ठंड से राहत मिल रही है। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में हल्की बारिश की संभावना जताई है। बारिश के बाद ठंड भी बढ़ने की संभावना है। IMD के मुताबिक बारिश के कारण अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। बारिश के बाद 18 फरवरी तक सुबह के वक्त कोहरा छाये रहने की संभावना है। वहीं आने वाले दिनों में मौसम साफ रहेगा। जिला आयुष सोसाइटी सिरसा द्वारा डाटा योगा इंस्ट्रक्टर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। लोकल एरिया के आवेदक को भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वह रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 20 फरवरी 2024 है। इन पदों के लिए उम्मीदवार 12वीं पास तथा योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर कोर्स पास होना चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। आयु सीमा की बात करें तो 18 वर्ष से लेकर 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी HPSC भिवानी द्वारा आयोजित करवाई जाने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षा फरवरी मार्च 2024 हेतु अस्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के नियमित परीक्षार्थियों के प्रैक्टिकल परीक्षाओं को डेट शीट जारी कर दी गई है। कक्षा 10वीं और 12वीं यानी शैक्षिक अस्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के नियमित परीक्षार्थियों की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 19 से 23 फरवरी 2024 सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक संचालित करवाई जाएंगी। जो भी युवा भारतीय सेना में शामिल होना चाहते हैं, उनके लिए एक जरूरी अपडेट सामने आ रही है। भारत सरकार की अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेना में अग्निवीर की भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। अग्निपथ भर्ती वर्ष 2024-25 के लिए अविवाहित पुरुष अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर ऑनलाइन प्रक्रिया से अपने आवेदन भेज सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख 22 मार्च है। अभ्यर्थी किसी भी प्रकार की भर्ती संबंधी अफवाह पर ध्यान न दें और भर्ती के दौरान दलालों से सतर्क रहें। अगर किसी प्रार्थी को फॉर्म भरने में दिक्कत आती है तो वे आर्मी की वेबसाइट या फिर सेना भर्ती कार्यालय हिसार में खुद जाकर संपर्क कर सकते हैं। हिसार, जींद, फतेहाबाद व सिरसा जिला के जिन युवाओं का जन्म 1 अक्टूबर 2003 से 1 अप्रैल 2007 के बीच हुआ है, वे आवेदन के पात्र रहेंगे। ऐसे युवा जिन्होंने 10वीं या 12वीं की परीक्षा पास की है या फिर बोर्ड परीक्षा दे चुके हैं और अभी उनके रिजल्ट नहीं आए हैं, वे भी आवेदन करने के पात्र होंगे। हरियाणा और पंजाब के बॉर्डरों पर दिल्ली कूच के दौरान किसानों पर आंसू गैस छोड़ने और रबर की गोलियां चलाने पर किसान संगठन भड़क गए हैं। भारतीय किसान यूनियन यानी BKU उग्राहा ने गुरुवार यानी आज रेल रोकने का ऐलान किया है, जबकि संयुक्त किसान मोर्चा यानी SKM ने आज पंजाब के सारे टोल प्लाजा फ्री करने का ऐलान किया है। इसके साथ भारतीय किसान यूनियन यानी चडोनी ने घटना की निंदा करते हुए गुरुवार को संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। इसमें आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। गुरुवार दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक रेल रोको आंदोलन होगा। पंजाब में BKU उग्राहा ने 6 जिलों में ट्रेन रोकने की प्लानिंग की है। किसान लुधियाना, अमृतसर, भटिंडा, बरनाला, फतेहगढ़ साहिब और मोगा में रेलों को रोकेंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की गारंटी को लेकर कानून बनाने समेत विभिन्न मांगों के लिए पंजाब से किसानों का दल दिल्ली कूच कर गया है। पंजाब के संगरूर के सुनाम से और फतेहगढ़ साहिब से किसानों का काफिला शंभू बॉर्डर पर पहुंच गया है। यहाँ पुलिस ने उन्हें रोक लिया है। माहौल तनावपूर्ण है। किसानों को खदेड़ने के लिए पुलिस ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़ रही है। वहीं बॉर्डर पर पुलिस ने कुछ किसानों को हिरासत में लिया है। किसानों के कूच के चलते हरियाणा के शंभू, खनौरी और डबवाली बॉर्डर, दिल्ली से सटे सिंगू, टीकरी बॉर्डर और यूपी के गाजीपुर बॉर्डर को पूरी तरह से सील किया हुआ है।
हरियाणा के रेवाड़ी स्थित गांव माजरा में बनने वाले ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स का 16 फरवरी यानी कल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास करेंगे। इसी दिन प्रधानमंत्री हांसी रोहतक रेलवे लाइन, ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो, यमुनानगर में बनने वाले 800 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट का भी आधारशिला रखेंगे। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि हमारी जो भी मांगे थी वो पूरी हो रही है। 16 फरवरी यानी कल माजरा की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बड़ी योजनाओं का शिलान्यास करने के साथ ही वह बड़ी रैली को भी संबोधित करेंगे। बुधवार को भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष नायब सिंह सैनी एम्स की साइट का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। दिल्ली जाने की जिद पर अड़े किसानों और केंद्र के बीच आज यानी गुरुवार शाम 5 बजे चंडीगढ़ में तीसरी मीटिंग होगी। बुधवार को पटियाला के एक होटल में किसान नेता जगदीप डल्लेवाल और श्रवण पंधेर ने पंजाब के अधिकारियों से मीटिंग के बाद यह जानकारी दी है। इस मीटिंग में केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय मौजूद रहेंगे। खनौरी बॉर्डर पर किसानों और पैरामिलिट्री फोर्स के बीच झड़प हुई है। इससे पहले हरियाणा सरकार ने राज्य के 7 जिलों में इंटरनेट बैन बढ़ाकर 15 फरवरी रात 12 बजे तक कर दिया है। यह पाबंदी अम्बाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा में लागू रहेगी। हरियाणा में कैंसर मरीजों के लिए एक अच्छी खबर है। कैंसर इलाज में बेहद कारगर तकनीक रेडियोथेरेपी की सुविधा झज्जर स्थित बारसा एम्स में नामात्र कीमत पर उपलब्ध है। इस तकनीक के जरिए एक्सरे, गामा किरणों, इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन किरणों द्वारा कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है। हालांकि पिछले 2 दशक से इलाज की इस पद्धति में आधुनिक और बेहद सकारात्मक तकनीकी बदलाव हुए हैं, जिसका नवीनतम उदाहरण है लीनियर एक्सीलेटर मशीन। लीनियर एक्सीलेटर मशीन से थेरेपी से कैंसर का इलाज करने में सक्षम है। इस मशीन से यदि मरीज प्राइवेट अस्पताल में थेरेपी लेते हैं तो उसे 1.5 लाख से लेकर 3 लाख रुपए तक फीस का भुगतान करना पड़ता है। लेकिन बारसा एम्स में सुविधा मात्र 750 रुपए में उपलब्ध है। हालांकि पहली या दूसरी स्टेज में पहुंचे मरीजों को ज्यादा लाभ पहुंचने की संभावना रहती है। फिलहाल एम्स में इस तरह की 2 मशीनें स्थापित हैं और जल्द ही तीसरी मशीन लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 फरवरी यानी कल रोहतक में हांसी नई रेलवे लाइन लोगों को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी रेवाड़ी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोगों को यह सौगात देंगे। रोहतक के डीसी अजय कुमार ने बताया कि इसको लेकर रेलवे व जिला प्रशासन ने तैयारियां कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल इस नई रेलवे लाइन को जनता को समर्पित करने जा रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ रोहतक महम हांसी नई रेल सेवा के भी हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करेंगे। इस नई रेल लाइन के बनने से रोहतक और हिसार के बीच सीधा संपर्क उपलब्ध हो जाएगा। परियोजना के माध्यम से रोहतक हांसी के बीच की दूरी को लगभग 20 किलोमीटर तक कम किया गया है। इस सेक्शन की लंबाई 68.5 किलोमीटर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 16 फरवरी को रेवाड़ी में होने वाली रैली को लेकर वरिष्ठ भाजपा नेता चौधरी जाहिद हुसैन ने नू के मेवली, बाई, दिहाना, मालव, आकेडा, सलम्बा, नंगली, अलालपुर सहित दर्जनों गांव में रैली का न्योता देने पहुंचे। जाहिद हुसैन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा को एम्स का एक और तोहफा देने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेवाड़ी दौरे को लेकर पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल है। ऐसे में निश्चित रूप से यह रैली अभूतपूर्व और ऐतिहासिक होगी। देश और दुनिया के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी हमारे बीच पहुंच रहे हैं, ये हम सब के लिए गौरवशाली की बात है। उन्होंने कहा कि जिले के नू, पुनाना, फिरोजपुर, जिरका विधानसभा क्षेत्र से हजारों लोग रैली में पहुंचेंगे। लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुनने को लेकर विशेष उत्साह है। जाहिद हुसैन ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर व गुरुग्राम लोकसभा से सांसद राव इंद्रजीत सिंह रैली को संबोधित करेंगे। किसानों के दिल्ली को लेकर रोहतक में नाकेबंदी करते हुए सीमाएं सील की जा रही हैं। रोहतक जींद मार्ग पर लाखन माजरा के नजदीक नाकाबंदी कर रखी है। यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स की 2 टुकड़ी व पुलिस के जवान तैनात हैं। पहले यहाँ पर 1 वे किया हुआ था, वहीं अब इस मार्ग को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है, जिसके बाद वाहनों का आवागमन बंद हो गया है। ऐसे में वाहन चालकों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और वे वैकल्पिक रास्तों से होकर गुजर रहे हैं। शुक्रवार को रोहतक जींद सीमा पर मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान रोहतक के एसपी हिमांशु गर्ग पहुंचे और पुलिस को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। एसपी हिमांशु गर्ग ने कहा कि किसानों की दिल्ली कूच को लेकर धारा 144 लागू की गई है, इसलिए ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर झुंड में आगे बढ़ना प्रतिबंधित है। अगर किसान यहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात है। राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों और कार्यालयों में 5000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 20 फरवरी से शुरू होगी। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवारों को 12वीं की परीक्षा पास होनी चाहिए। आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच मांगी गई है। राजस्थान सरकार के SSO पोर्टल sso.rajasthan.gov.in पर जाकर विजिट कर सकते हैं। पाकिस्तान की ओर से बुधवार यानी 14 फरवरी की शाम 5:50 पर सीज फायर का उल्लंघन किया गया। जम्मू के मकवाल में बीएसएफ चौकी पर पाकिस्तानी रेंजर्स ने गोलीबारी की। बीएसएफ ने भी इस गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया। बीएसएफ के अधिकारियों के मुताबिक दोनों ओर से करीब 20 मिनट तक गोलियां चली हैं। अधिकारियों ने कहा है कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है। बॉर्डर पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश है। सीज फायर का उल्लंघन ऐसे वक्त किया गया है जब पीएम नरेंद्र मोदी 20 फरवरी का जम्मू दौरा है। वे यहाँ सार्वजनिक रैली को संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर प्रशासन कार्यक्रम की तैयारियों में जुटा हुआ है। आपको यहाँ पर बता दें कि भारत पाकिस्तान
पाकिस्तान के बीच 3,323 किलोमीटर लंबी बॉर्डर है, जिसमें से 221 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा और 740 किलोमीटर LOC जम्मू कश्मीर में आती है। भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 267 अंक बढ़कर 71,822 के स्तर पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी में भी 96 अंक की तेजी दिखाई दी और ये 21,840 के स्तर पर बंद हुआ। पेटीएम के शेयर में लोअर सर्किट लगा है, ये 10% की गिरावट के साथ 342 रुपए पर बंद हुआ। वहीं $1 का रेट 83 रुपए 4 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 61,529 रुपए पहुंच गई है, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 69,040 रुपए है। वहीं 22 कैरेट प्योरिटी वाला 10 ग्राम सोना 56,361 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।